तेजस्वी ने कर दिया बड़ा खेला, इंडिया मजबूत, एनडीए को भारी नुकसान। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बीजेपी की डील में फंसे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने पूरा खेल ही पलट दिया है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त खींचतान मची हुई है। इसी बीच बिहार को लेकर ताजा सर्वे आया है और इस सर्वे में एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। सर्वे के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। तो क्या कहता है सर्वे? मैं आपको सर्वे दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले खबरें दिखाती हूं। खबर आप देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की। देखिए, इसमें लिखा है कि तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश कुमार, बीजेपी जेडीयू में खाई हुई चौड़ी। तो अंदर खाने खबर यह है कि नीतीश कुमार ने यही डील की थी कि जैसे ही हम एनडीए में शामिल होंगे, यानी कि जेडीयू एनडीए में शामिल होगा, वैसे ही विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और लोकसभा और बिहार के विधानसभा चुनावों को एक साथ करवाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहले तो तैयार हो गई, लेकिन अब बीजेपी अपनी की गई डील से पीछे हट गई है। इसीलिए बीजेपी और जेडीयू में खाई और भी ज्यादा चौड़ी होती जा रही है, यह कहना है तेजस्वी यादव का। तो इसको लेकर सवाल दो खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ क्यों करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार एक साथ चुनाव इसलिए करवाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार पहली बात तो तीसरे नंबर की पार्टी होने का जो उनके ऊपर मोहर लगी हुई है उसको हटवाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर सीटों की बात की जाए तो जेडीयू के पास 45 हैं, बीजेपी के पास 78 हैं और आरजेडी के पास 79 हैं। तो तीसरे नंबर पर आती है नीतीश कुमार की पार्टी। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री है, लेकिन तीसरे नंबर की मोहर लगी हुई है, तीसरे नंबर की पार्टी है और सबसे कम विधायक है। इसलिए ना आरजेडी सुनने के लिए तैयार है और अब ना ही भारतीय जनता पार्टी सुनने के लिए तैयार है। इसीलिए नीतीश कुमार को लगता है कि विधानसभा अगर भंग हो जाएगी तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएंगे, और अगर ये चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिहार में नीतीश कुमार खेला करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को लग रहा है कि मोदी जी के चेहरे पर और राम मंदिर पर सवार होकर बिहार की भी नैया पार हो जाएगी। फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी क्यों नहीं चाहती दोनों चुनाव एक साथ हों? भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं चाहती है कि दोनों चुनाव एक साथ हों, क्योंकि अगर दोनों चुनाव एक साथ हो गए तो नीतीश कुमार की फिर से ऊंची हो जाएगी। देखा जाए, समझने वाली बात यह है कि अगर चुनाव अलग अलग होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बाद में आसानी से विधानसभा चुनावों में परफॉर्म कर सकती है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि बाद में विधानसभा चुनाव हो और अभी लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं वो उसी तरीके से हो, क्योंकि अगर बाद में विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी के विधायक और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, और बीजेपी के विधायक बढ़ेंगे तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों ही बनाएंगे? मुख्यमंत्री भी बीजेपी से ही होगा। तो कितना बड़ा खेल चल रहा है आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो, ताकि नीतीश कुमार की नैया पार हो जाए। वहीं बीजेपी चाहती है ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगर अलग से होंगे तो बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और अगर बिहार में अच्छा परफॉर्म कर गई तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो कितना बड़ा खेला चल रहा है आप इस क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार बेचारे हैरान हैं, परेशान हैं। 45 विधायक हैं, बोला तक नहीं जा रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, अब बीजेपी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए बीजेपी और जेडीयू में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खींचतान मची हुई है। हालत तो ये हो चुकी है कि ये लोग कैबिनेट विस्तार तक नहीं कर पा रहे हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जागरण की। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि कैबिनेट विस्तार के लिए नीतीश को भाजपा की हरी झंडी का इंतजार, बदले बदले से है सरकार। तो नीतीश कुमार बने तो हुए हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उनके पास इतनी पावर तक नहीं है कि वो कैबिनेट विस्तार पर मोहर लगा दे। अच्छे से जानते हैं, जैसे ही अगर उन्होंने अपने मन मुताबिक कैबिनेट विस्तार कर दिया तो धड़ाधड़ विकेट गिर जाएंगे, और अगर विकेट गिर गए तो इसमें नीतीश कुमार का नुकसान बड़ा होने वाला है। इसीलिए नीतीश कुमार बीजेपी आला कमान का इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार करते करते कितने दिन हो गए आप देख सकते हैं। और इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा खेला कर दिया है। तेजस्वी यादव ने अपनी
अपनी जन विश्वास यात्रा निकाली है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक का जो सहानुभूति है, पब्लिक का जो प्यार है, पब्लिक का जो वोट है, वो आरजेडी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में कितनी भारी संख्या में युवाओं से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सड़कों पर उतरे हैं, आप इस जन विश्वास यात्रा की तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव को लोग देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को लोग सुनना चाहते हैं। तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा जब राहुल गांधी की सांसदी चली गई तो राहुल गांधी की जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ा। अब ऐसा ही कुछ तेजस्वी यादव के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। जब से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है तब से तेजस्वी यादव का तेज और भी तेजी से बढ़ रहा है। आपने सुना कि किस तरीके से विधानसभा में उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, और अब इस यात्रा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ सर्वे के नतीजे भी पलट गए हैं। तो कैसे पलट गए हैं नतीजे, पहले आप पीएम मोदी का बयान सुनिए, फिर नतीजों पर आते हैं। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे सदन में दावा तो कर दिया कि बीजेपी 370 पार होने वाली है और एनडीए 400 पार होने वाली है। लेकिन अब ये 400 पार करना कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं आपको न्यूज 24 का ताजा सर्वे दिखाती हूं। सर्वे में देखिए एक ही सवाल किया गया है। सवाल में साफ लिखा हुआ है कि एनडीए इस बार 400 पार कर पाएगा। एक सवाल है और उस सवाल के जवाब में हजारों लोगों ने भर भर कर वोटिंग की है। वोटिंग के नतीजे आप देख सकते हैं। अभी जब मैं आपको खबर रिपोर्ट कर रही हूं तब तक इस पर लगभग 73,000 लोगों ने वोटिंग की है। और 400 पार की अगर बात की जाए तो 14% का सिर्फ मानना है कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। वहीं 75% कहते हैं कि 200 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। वहीं 11% कहते हैं कि 350 के आसपास रहेगा ये आंकड़ा। तो 75% कहता है कि 200 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई जा रही है, जिस तरीके से बनी बनाई सरकारों को गिराया जा रहा है, पब्लिक अच्छे से समझती है कि खेला क्या चल रहा है। अब इसी खेला के खिलाफ जब वोटिंग हुई है तो वोटिंग में कैसे नतीजे पलट गए हैं, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार की गारंटी की हवा निकाल कर रख दी है पब्लिक ने, आप इस सर्वे से अंदाजा लगा सकते हैं। तो सर्वे के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए बिहार में, तो बिहार में भी हालत खराब दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि 39 से 23 पर आ गई है भाजपा। तो कितनी बुरी हालत से गुजर रहा है एनडीए, आप समझ सकते हैं। तो ये हाल हो चुका है। एक तरफ बिहार में हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और एनडीए के घटक दलों में आपसी कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। जितिन राम मांझी भी मंच से खड़े होकर बयान दे रहे हैं। आपसी जबरदस्त खींचतान मची हुई है और इसी खींचतान का फायदा तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव एक्टिव है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी भी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत से और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर, इन खबरों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर, और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार अब की बार 400 पार कर पाएगी? जो भी आपकी राय है इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।